हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? अच्छा अच्छा है सर। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मैं बहुत तुम्हें कर देगा। ठीक है। तो देखो बेटा, हम लोग क्लास कर दे। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है। दरअसल आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और हाफ ईयरली अगर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको रिवाइज कर लेना। तो पता है, आज से आपकी क्या हो रही है? रिवीजन क्लास। तो बेटा, आज से आपकी क्या हो रही है? रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। और सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा चैप्टर नंबर 6, जो कि है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। जो ये त्रिभुज वाला चैप्टर है, ये आपके एग्जाम में आ रहा है ना बेटा? आ रहा है ना एग्जाम में? एक बार। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल यार, एग्जाम में आ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये त्रिभुज। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और यस, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो बेटा, अगर हम त्रिभुज के बारे में सीखना चाहते तो सबसे पहला ये बताओ बात कि त्रिभुज होता क्या है, किसे हम कहते हैं त्रिभुज? बताओ, त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो बेटा, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है। मेरी बात को समझ रहे? त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो कि तीन भुजाओं से मिल करके बनी होती है। ठीक है बेटा, त्रिभुज एक ऐसी बंद आकृति है जो तीन भुजाओं से मिलके बनी होती है। यहाँ पे तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखो, एक भुजा है ए बी, एक है तुम्हारा बी सी, और एक है सी ए। ठीक है, ये तीन भुजाएं हैं। अब बेटा, तीन ही कोण होते हैं। कौन कौन से? ये देखो, कोण ए, कोण बी और कोण सी, है ना? कोण ए, कोण बी और कोण सी। पता है, इन तीनों ही कोणों का जो योगफल होता है बच्चा, वह कितना होता है? तो इन तीनों ही कोणों का योगफल समान होता है। नहीं, 180। 180। हाँ, इन तीनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो त्रिभुज के बारे में थी। अब देखो, त्रिभुजों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। मेरी बात समझो, त्रिभुजों के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ मेन हम प्रकारों के बारे में बात करेंगे। देखो, एक होता है, ठीक है, एक होता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है ना कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखो, मैंने एक फिगर बनाया था ए बी सी के नाम से। तो यहाँ पर जो भुजा ए बी है, उसका मान बराबर होगा बी सी के, और इसका मान बराबर होगा सी ए के, यानी तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात जानते हो क्या है? तीनों ही कोणों का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी यह 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है, और यह भी 60 डिग्री है। क्लियर है ये बात? सर यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने समबाहु त्रिभुज के बारे में सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। देखो, नाम से ही लग रहा है समद्विबाहु, यानी कि ऐसी आकृति, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, बराबर, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। जैसे मान लो मैंने एक आकृति ऐसे बना रखी है। यह जो आकृति है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि देखो, यह वाला भुजा और यह वाला भुजा, ये दोनों का मान आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर होगा ए सी के बेटा।
दोनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं और यही वजह इन्हें हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जो भुजाएं समान है ना, जो भुजाएं समान है, इनके सामने के कोण, ठीक है बेटा, इनके सामने के कोण आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोण बी होगा वह कोण सी के बराबर होगा। क्या आपको ये भी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। एक और प्रकार होता है, ठीक है, वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है? देखो बेटा, विषम बाहु त्रिभुज में ना तीनों ही भुजाएं, ठीक है, तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की हो सकती हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पे तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की, ठीक है, ए बी का मान अलग है, बी सी का मान अलग है, ए सी का मान अलग है। इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग लगाओ समरूप आकृतियां। सब बच्चे हेडिंग लगाओ। सर लगा लो। सर लगा ली। ओके, लगा दी। तो चलो आप लोग बताओ, आखिर क्या होता है समरूप आकृतियां? बता सकते हो बच्चों? देखो बेटा, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो। देखो, जो दो समरूप आकृतियां होती हैं ना, उनके आकार तो समान होते हैं, परंतु जो इनके आमाप हैं, है ना, वो समान नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शेप होता है वो सेम होता है। ठीक है बेटा, जो शेप होता है वह सेम होता है, लेकिन जो इनका साइज होता है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखाता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक त्रिभुज ऐसा बनाया, ऐसा, ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज छोटा सा बनाया और एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बनाया ऐसा। तो तुम देखोगे तो ये दिखने में एकदम एक जैसे हैं। मान लो इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, इसका नाम मैंने मान लो रख दिया पी क्यू आर। तो बेटा तुम अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ही त्रिभुज दिखने में एकदम आइडेंटिकल लगते हैं, है ना, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों भाई भाई टाइप के हैं, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि शेप जो है, शेप वह तो सेम है सर, लेकिन जो इनकी साइज है, इनका जो आकार है बड़े वो छोटा, हाँ छोटा बड़ा है, यानी कि डिफरेंट है, अलग अलग। तो इसलिए इन दोनों ही आकृतियों को हम लोग बोलेंगे समरूप आकृतियां। बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस समझ सर। में आ रहा है। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा बताओ, अगर ये जो वृत्त बना है ना, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दोनों जो वृत्त हैं ये समरूप आकृतियां कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्या लाएंगे सर? यस सर। कारण बताओ। इसमें कोई छोटी है कोई बड़ी है इसलिए। यस, और दिखने में एकदम सेम जैसे हैं, क्योंकि सर्कल तो यार सेम ही तो होगा बेटा। ठीक है, सर्कल तो सर सेम होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों ही वृत्त आपस में क्या हैं? समान रूप आकृति। कोई डाउट? समरूप आकृति। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जो समरूप आकृतियां होती हैं ना, जो आकृतियां समरूप होती हैं, उनके लिए कंडीशन क्या है?
समरूप आकृतियों का जो कंडीशन होता है वो ध्यान दो थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है। ध्यान दो। पहला तो ये होता है कि जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरा, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। बेटा इन दोनों ही पॉइंट को पहले आप नोट करो, ठीक है। इसके बाद से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या। शुरू हो गया। बेटा नोट हो गया। यस सर। सर ये बार हुआ। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर आप दो आकृतियां देख रहे हो, बताना जरा ये समरूप है कि नहीं है। समरूप है। सर समरूप है। रीजन क्या है बेटा। सर इसमें छोटी बड़ी है इसलिए, और ये इनके आकार बराबर है पर ये छोटी बड़ी है इसलिए। यस ठीक है। ओके ओके, अब ध्यान दो। देखो बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ना एक ए बी भुजा है, ये ए बी वाली भुजा। इस ए बी भुजा का जो माप है वो है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पी क्यू भुजा है, इसका माप है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इन सभी के कोणों को देख रहे हो क्या तुम लोग। 85 डिग्री, 85 डिग्री। सर बराबर है। हाँ ठीक है, ऐसे है। देख पा रहे हो आप लोग। यस सर। तो यहाँ पे हमको ये बता दो बस तुम, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें ये बताओ कि जो कोड है, जो कोड है एकदम एग्जैक्टली सेम है कि नहीं सेम है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल कोड तो सेम है सर। अच्छा, भुजाओं के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। सर भुजा बराबर नहीं। हाँ जी बेटा। देखो बेटा सुनो, मेरी बात सुनो। दरअसल कोण तो बराबर है, ठीक है, कोण तो बराबर, उसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर भुजाओं को देखोगे ना तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे, देखो अगर हम CD का अनुपात लें, CD का अनुपात अगर हम ले रहे हैं तो RS के साथ में लेंगे। CD का मान है 2.4, RS का मान है 4.8। 24 दूनी 48 यानी 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से BC, ठीक है, BC का अनुपात लेना होगा आपको QR के साथ में। तो BC का अनुपात हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो 2.5
अब 2.5 का लेंगे अनुपात 5 के साथ में, यानी 5.0 कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो यस सर। यहाँ पे तुम देख सकते हो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो इन दोनों आकृतियों के बारे में बताओ कि क्या ये समरूप आकृतियां हैं? नो सर। क्यों नहीं है? किसी के कोण बराबर नहीं है। सर इसकी बुझाए समान। हाँ बताइए। सर ये समानुपाती से टेढ़ा कर दिया बड़े वाले को और छोटे वाले को सीधा कर दिया, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग हो। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ है क्या। सर कोण बराबर नहीं है। अगर हाँ, बहुत बढ़िया यार। देखो यहाँ पे कोण बराबर ही नहीं है। देखो ये तो 90 डिग्री तुम्हें दिख रहा होगा, है ना? तो 90 डिग्री ये तो है। लेकिन बेटा जब तुम इसको देखोगे ना, इसको, तो ये 90 डिग्री नहीं है, यानी संगत कोण बराबर नहीं है। और जब संगत कोण बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये समरूप आकृतियां नहीं। नहीं बताओ आया समझ में कि नहीं आया? सर, आ गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर संगत कौन बराबर नहीं है क्या? क्या हुआ बेटा? सर संगत कौन बराबर नहीं है क्या? नहीं नहीं, संगत कोण यहाँ बराबर नहीं है बेटा, संगत कोण यहाँ बराबर नहीं है। आया समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा आप लोग ये बताओ, आप लोग सर्वांग सम आकृतियों के बारे में जानते हो? सर्वांग सम और समरूप दो प्रकार की चीजें। ठीक है, एक होता है आपका सर्वांग सम और दूसरा होता है समरूप। मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। देखो सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कोई त्रिभुज बनाया, ऐसे बनाया, और इसी का जानते हो क्लोन ले लिया। क्लोन का मतलब होता है जस्ट इसका जुड़वा भाई। तो जब तुम इसका जस्ट एकदम जुड़वा भाई लेते हो ना, तो ये दोनों ही आकृतियां आपस में सर्वांग सम कही जाती हैं, क्योंकि इनमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं होता है। चाहे इनका आकार ले लो, चाहे इनकी आकृति ले लो, यानी कि शेप और साइज दोनों ही इनके सेम है। और यही वजह है कि इन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सर्वांग सम। यस, सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन समरूप आकृतियों के साथ ऐसा नहीं है। समरूप आकृतियां, ठीक है, देखो समरूप आकृतियां बस दिखने में, है ना, दिखने में एक जैसी होती हैं, ऐसे। ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारा समरूप आकृति है। तुम कहोगे सर ये तो छोटा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप आकृतियों में जो आकार होता है वो घट बढ़ सकता है, लेकिन जो उसका शेप है वह फिक्स होना चाहिए। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब तुम्हारे स्क्रीन पर, ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.1 आ गया। इसको करके दिखाओ। सबसे पहला सवाल देखो बेटा, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लिखा है सर सभी। इसका आएगा समरूप आएगा सर इसका। ओके, बाकी लोग बताइए। समरूप है। सर समरूप है। सर समरूप। यस,
ऐसा क्यों आएगा, कोई बता सकता है मुझे? सर सभी वृत्त समरूप होते हैं सर। यस, अब ध्यान दो बेटा, ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे है क्या? देखो सभी वृत्त के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक वृत्त के बारे में तो बात हो नहीं रही है, सभी वृत्तों के बारे में बात हो रही है। और बेटा जब सभी वृत्तों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जब सभी वृत्तों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो समरूप बोलेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ध्यान दो। एकदम अच्छे से मैं समझाई देता हूँ। देखो जैसे मान लो तुमने ना एक वृत्त इतना छोटू सा बना दिया और एक तो और छोटू सा ऐसे बना दिया, तो ये दिखने में सेम है कि नहीं है? दिखने में तो सेम ही है ना, बिल्कुल। तो इन्हें हम समरूप बोलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताओ तुम लोग। सर्वांग सम। सर ये समरूप है। सर समरूप। समरूप, ओके। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। सर समबाहु। समबाहु। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, लिखा है सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप समान। सर्वांग सम, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर बात करोगे तो सभी वर्गों के बारे में, ये सर्वांग सम नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये समरूप। क्लियर? 3 वाले के बारे में बताओ क्या होगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले त्रिभुज? समबाहु। सर समबाहु। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे जो 3 वाला है लिखा है सभी, ठीक है, समबाहु, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है बेटा। कैसे, ध्यान दो थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो समरूप के बारे में अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद करो, बताया था ना? हाँ। क्या बात के भूलो बोलना कस काम ना ठहर पाने का दो बेटा आप माइक बंद कर लो, क्या यार क्या कर रहे हो? ये ऐसा बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC है। अब इस त्रिभुज ABC, देखो ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC का मैंने बोल दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है। एक और मैंने त्रिभुज बना, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, और इसको भी मैं बोलूंगा ये भी समबाहु है, इसका नाम रख देता हूँ मैं PQR। तो बताओ ये देखने में सेम है कि नहीं है, बताओ? सेम है। है ना, बिल्कुल। इनफैक्ट अगर तुम इनके कोणों को देखोगे तो कोण भी बराबर होते हैं, याद करो। सर कौन भी समरूप बराबर। आकृति,
बिल्कुल बेटा, कोण बराबर होते हैं। तो 60 डिग्री है, ये भी तो 60 डिग्री ही होगा, भले ये बड़ा हो गया, कोण पे थोड़ी प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका समबाहु वाला आएगा। चलो अंतिम सवाल, चौथा। बताओ बेटा। पहले में बार आएगा और दूसरे में समूह समास। समानुपाती। ओके अब हाँ बिल्कुल बताते हैं। देखो बेटा, लिखा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, ठीक है, संगत कोण जानते हो क्या? बराबर। संगत कोण बराबर बराबर, हो। ठीक है, संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हों? तो समानुपाती। बहुत बढ़िया, समानुपाती हो। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो यह क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म होता है। अब एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है त्रिभुजों की समरूपता। बेटा हेडिंग लगाना, त्रिभुजों की समरूपता। बेटा हेडिंग लग गई? यस सर। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। लिखा क्या है? ये लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों और उनकी संगत कोण बराबर हो। देखो बहुत ही ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए और संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब इसको तुम समझ पाओगे इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि यह जो कोण है, ठीक है, यह जो कोण है यह मान लो 50 डिग्री का है। मान लो हमने बोल दिया यह जो कोण है वो 70 डिग्री का है, ठीक है। और मान लो 7 में 12 यानी 7 में 12 यानी ये 60 हो जाएगा। तो मान लो हमने बोला ये 50 डिग्री है, ये 70 है और ये 60 डिग्री है। तो बताओ बच्चों, क्या यहाँ दोनों ही आकृतियों में संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है? यस बराबर। सर। बराबर है, बहुत अच्छी बात बेटा। तो बराबर है संग हाँ हाँ हाँ, तो संगत कोण बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और जो संगत भुजाएं हैं, मेरी बात समझना बेटा, जो संगत भुजाएं हैं क्या उनका अनुपात बराबर है? जरा देखो तो, ए बी यस का सर। अनुपात पी क्यू के साथ में कितना है? तो ए बी का मान 2, पी क्यू का मान 4, 2/4 का मतलब 1/2। 1/2। हाँ बेटा। बराबर है। और AC का अनुपात लेंगे हम लोग PR के साथ में, तो 4/8 यानी कभी तो 1/2 ही आएगा। यस सर। और BC का अनुपात बताओ बेटा किसके साथ लेंगे? 3/6। बार। यस, तो QR 3/6, तब भी तो 1/2 ही आ रहा है। यस सर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि यार संगत कोण, समझो मेरी बात को बेटा, संगत कोण बराबर है, ठीक, संगत कोण बराबर है। और तो और जो संगत, ठीक है, संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर। बहुत शानदार बेटा, बराबर। कोई डाउट किसी को? नो सर। बराबर है सर। ठीक है, अब देखो सुनो बेटा, चलो आपने ये बता दिया कि हाँ सर ये दोनों ही आकृतियां समरूप आकृतियां हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन लिखी हुई है इसको याद रखना और हो सके तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनको लिखने का तरीका सीख लो। देखो यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है ना, तो ऐसे समरूप बनाते हैं, त्रिभुज PQR के ऐसे बनते। आया समझ में बेटा? यस सर। सर ये बीच में जो निशान है सर ये समरूप का है क्या? हाँ जी बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये समरूप का ही। सर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
इसे इसे बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आया समझ में? यस सर। लिख लिया सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। यह हेडिंग डालो प्रमेय, एक सेकेंड, आप हेडिंग लगाओ प्रमेय 6.1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सर लगा ओके ठीक है, तो बेटा मैं अब आपको इसको समझाऊंगा कि ये है क्या। देखो लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या है ये, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करूंगा बस। देखो बेटा, यहाँ पर ऐसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब त्रिभुज ABC मैंने बनाया और इसको हाँ ऐसे ये बना लिया, ठीक है। मान लो इसका नाम है D, इसका नाम E। खास बात जानो, खास बात ये है कि जो BC वाली भुजा है वह समांतर है इस DE वाली भुजा के, ठीक है बेटा, याद रहेगा ये। यस सर। हाँ, तो ये जो BC वाली भुजा है बेटा, ये DE वाले भुजा के समांतर है। अच्छा, इतना होने से होगा क्या, तो रूल ये कहता है, प्रमेय 6.1 ये कहता है कि जो इनके भागों का अनुपात है, यानी कि जो AD का अनुपात लोगे तुम, AD बटे DB, यह जो अनुपात होगा यह बराबर होगा AE बटे EC के, ठीक है। ये रूल है बेटा, जो AD बटे DB आएगा, ठीक है, वह एग्जैक्ट बराबर होगा AE बटे EC के। क्या आप बच्चों समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। ठीक है, पता है यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि इस पे भर भर के सवाल बनते हैं, खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। आप अभी आप देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो इन पे प्रश्न कैसे बनते हैं, आप देखो बेटा, यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो भुजा BC है ना, BC, जो भुजा BC है वो वह समान हाँ DE के समांतर है, ठीक है बेटा। जो भुजा BC है वो DE के क्या है, समांतर है। तो आपको x का मान बताना है। बच्चों आप लोग प्रयास करना चाहोगे, इसको x का मान निकालना चाहोगे? दोबारा समझा दो। ठीक है मैं समझा देता हूँ, ठीक है मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा है क्या, यहाँ पर एक त्रिभुज होगा, है ना, एक कोई सा भी त्रिभुज होगा, जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हो इसके समांतर एक रेखा खींच दी जाएगी ऐसे, इसका नाम रख दिया जाएगा, कुछ भी नाम रख लो, ABC, मान लो ये D है, ये E है। तो बोला जाएगा कि जो BC वाली भुजा है वो DE के समांतर है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा
तो एक रूल फॉलो करते हैं हम लोग, एडी बटे डीबी का अनुपात बराबर होता है एई बटे ईसी के। यही रूल है प्रमेय 6.1। तो अब जो जो तुमको मालूम है वो रख दो। एडी का मान कितना है, तो बेटा एडी का मान है 1.5 रखो। डीबी का मान कितना है बच्चों, 3। एई का मान कितना है, तो 1। और ईसी का मान कितना है, तो x। सॉल्व करो, 1.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 और ये 1.5 दूनी 3 होता है, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 बराबर 1/x। तिर्यक का गुणा करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बराबर 2 सेंटीमीटर आपका फाइनल उत्तर होगा। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नहीं नहीं, x का मान 2 सेंटीमीटर आएगा बेटा, आपने गलती सॉल्व कर दिया। ठीक है, नोट करो पहले इसको, नोट करो। बेटा नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे इसी टाइप में? चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम लोग। यहाँ पे दे क्या रखा है, मैं कंडीशन बता देता हूँ। देखो कंडीशन ये है कि जो बीसी वाली भुजा है वह समांतर है डी ई के। ठीक है बेटा, जो बीसी वाली है ना, जो बीसी वाली भुजा है वह समांतर है डीई के। चलो x का मान बताओ। बेटा आया किसी का आंसर? सर एक और बार समझा दो। कोई बात नहीं, समझाते हैं। सर कर रहे हैं एक बार। ओके, अच्छा तो देखो बेटा मैं आप थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर से वही वाला प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय 6.1। देखो प्रमेय जो 6.1 मैंने सिखा दिया उन्हीं पर आधारित ये सब सवाल है। प्रमेय 6.1 क्या कहता है? प्रमेय 6.1 ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है उसमें कोई बीसी भुजा के समांतर कोई डीई रेखा इस तरीके से खींची जाती है, तो जो कटे हुए भाग होते हैं, यानी कि जैसे मान लो एडी है तो एडी बटे डीबी का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा एई बटे ईसी के अनुपात के। पहले बताओ ये रूल आ रहा है कि नहीं समझ में बेटा? यस सर। ये रूल आ गया समझ में? अब जो जो तुम्हें नहीं मालूम है या जो तुम्हें मालूम है सब रख दो। एडी, एडी का मान कितना है x, यही तो निकालना है। डीबी, डीबी का मान है 7.2
एई का मान है 1.8 और ईसी का मान है 5.4। तो 18 3 54 होता है, इसको कट करेंगे तो 18 × 18 18 3 54, ठीक है। x बाई 7.2 इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 7.2 का उधर, 7.2 गुणे में 1/3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। नोट कर लो, अच्छा सवाल है, नोट कर लो। सब आपके एक्सरसाइज का है ये, ठीक है। अगर तुम एक्सरसाइज में ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई थिंक ये एक्सरसाइज 6.2 है क्या? ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा, कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? बेटा क्लास से बाहर कर दें? मतलब चैट में क्या चल रहा है यार? पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई। क्या हुआ बेटा? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप चैट में लिख दो एक बार, ठीक है, चैट में लिख दो, ठीक है। चलो, मुझे लगता है आप लोगों ने ये सीख लिया, और अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ करने के लिए, देखते हैं इस बार कितने बच्चे कर पाते हैं यहाँ से। चलो देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है। त्रिभुज है ए बी सी, ऐसे है। ये मान लो डी है, ये मान लो ई है। इसका मान मैंने मान लो दे दिया 12 सेंटीमीटर, इसका मान लो है 8 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा x सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा मान लो ये है 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है x का मान कितना आ रहा है। करना है सर ये अभी? हाँ जी, अभी अभी की अभी करना है। ठीक है, अभी के अभी करके देखिए। बेटा आया किसी का x का मान आया? सर कर रहे हैं, बार होने वाला बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 30 सेंटीमीटर आएगा, यानी 30 सेंटीमीटर। चलो देख लेते यस। हैं क्या वाकई में 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर BC है ना, BC समांतर है DE के, है ना, BC समांतर है DE के। तो बोला ये जा रहा है जो AD है, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे EC, इस तरीके से। तो AD का मान कितना है 12, तो 12 रख दो। तो B का मान है 8, 8 रख दो।
ए ई की वैल्यू है x बटे में EC का मान कितना है 20। तो सॉल्व करने की कोशिश कर लो बेटा। तो ये तुम्हारा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3/2 बराबर में x बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इस 20 का गुणा इस 3/2 में कराओगे तुम, तो x बराबर आ जाएगा 20 गुणे 3/2। अब अगर ऐसा है तो इस 20 को 2 से भाग दो। 20 को तुम 2 से भाग करोगे तो 10 दूनी तो 10 होता है। हाँ, तो 10 गुणे 3, तो जब 10 गुणे 3 है 10 तिया 30 होता है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 30 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। बिल्कुल सही बात। सब लोग को समझ में आया ये सवाल? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।